आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम ऐसे असरे रवा इस्लाम के दामन में आ। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि नबी के पाँव के तलबों से जब लगा पानी, नबी के पाँव के तलबों से जब लगा पानी, बोली लाके सुभान अल्लाह। नबी के पाँव के तलबों से जब लगा पानी, लगा के कौसर तस्लीम बन गया पानी। इलाही इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, वजू करते वजू और मैं डालता पानी। वजू के बाद मुस्तफा फरमाते ये इरशाद, सऊद पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। अब जनाबे शेख है, माइक है, रात है, फैसला इन्हीं के हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिबहु कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। जुर्अत है तो अफ़गान की दुनिया से गुजर जा है तेरी खुदी में अभी पोशीदा जज़ीरे खुलते नहीं इस कुल्ज़ुम खामोशी के असरार जब तक तो इसे ज़र्बे कलीमी से न छीने। हालात के कदमों में हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बहुत प्यारा जलसा बड़ी जल्दी मुख्तसर हो गया और बहुत जल्दी आमीन पर मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग सो रहे हैं, जिंदा नहीं है दोनों हाथ उठा दीजिए। अगर आप लोग सो रहे हैं, जिंदा नहीं है, तो आपके साथ क्या किया जाएगा? जनाजा ही पढ़ा जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। जलसा आपका बिल्कुल छोटा हो गया है। मर्दों का मजमा
बहुत छोटा हो गया है, औरतों का मजमा बड़ा है। आपको गर्मी कम, उनको ज्यादा गर्मी लग रही है। आपका पिंडाल खुला हुआ है, उनका पिंडाल बंद है। लेकिन इत्तेफाक ये है, औरतें तो मजमे में हैं, बाजार में नहीं है, लेकिन मर्द जितने पिंडाल में उससे ज्यादा बाजार में है। जलसा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। खुशी में अपने को और मुसीबत में खुदा को याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर हाल में याद रखना, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अल्लाह को हर हाल में याद रखना। 3 सवाल है हमारे। 4 चीजों के बगैर मुसलमान दुनिया में और आखिरत में जिंदा नहीं रह सकता। 4 चीजों के बगैर मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता। वो 4 चीजें क्या हैं? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, 47% लोग पागल होते हैं। 47% लोग पागल होते हैं अमेरिका और इस्राइल में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं है। मुसलमान क्यों नहीं है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, क्या माहौल है भाई? थोड़ा सा पीछे हट जाइए, सुनने दीजिए। जो जिस हाल में सुनने उसी हाल में सुनने दीजिए। जलसा भी तो निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। मुसलमान खजूर की तरह होता है, मुसलमान खेती की तरह होता है, खेती की तरह मुसलमान, खजूर की तरह मुसलमान कैसे होता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह बीच में इम्तिहान जारी रहेगा, ध्यान रखिएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 4 चीजों के बगैर कोई इंसान नहीं है, 4 चीजों के बगैर कोई मुसलमान नहीं है। पहली चीज, जिंदगी मौत के बगैर नहीं है। अगर आपको जिंदगी है तो इसका मतलब है मौत आएगी। जिंदगी मौत के बगैर नहीं है। दूसरी बात को याद रखिए, 4 चीजों के बगैर इंसान नहीं। तंदुरुस्ती बीमारी के बगैर नहीं है। अगर आप तंदुरुस्त हैं, बीमार नहीं हैं, तो बीमारी आ सकती है, आने वाली है, कभी भी आ सकती है। बीमारी के बगैर इंसान नहीं है। तीसरी चीज जिसके बगैर इंसान नहीं, मालदारी है, गरीबी के बगैर नहीं है। हिसाब से खर्च करना, हलाल कमाना, ध्यान से खर्च करना है। गरीब भी हो सकते, भीख का कटोरा हाथ में आ भी सकता, इसलिए अमीरी गरीबी के बगैर नहीं है। आखिरी चीज, अगर आप मुसलमान हैं तो जन्नत जहन्नम के बगैर नहीं है। नेकी करेंगे सीधा जन्नत में जाएंगे, नाफरमानी करेंगे खुदा मेहरबान नहीं होगा, सीधा जहन्नम में जाना पड़ेगा। 4 चीजों के बगैर कोई इंसान नहीं, 4 चीजों के बगैर कोई मुसलमान नहीं। दूसरा सवाल था, 47% लोग पागल होते हैं दुनिया में। अमेरिका और इस्राइल, यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मुसलमान नहीं है। मुसलमान पागल क्यों नहीं होता? बूढ़ा बाप जिंदा है, जवान बेटा इंतकाल कर गया, क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। सबर कर लेता है, सबर करके सहारा ले लेता है, बेचैन नहीं होता, पागल नहीं होता। आखिरी मिसाल आपके सामने, आखिरी सवाल था। मुसलमान खजूर की तरह है, मुसलमान खेती की तरह है। आपने देखा होगा खजूर के दरख्त को, उसकी जड़ जमीन के अंदर होता है, उसकी जड़ जमीन के अंदर है, उसकी जड़ जमीन के अंदर होती है और उसका सर आसमान में होता है। जैसे खजूर वैसे मुसलमान के सीने में ईमान भरा हुआ होता है, उसका अमल आसमान को पहुंचता है। जैसे खजूर का दरख्त है वैसे मुसलमान है। मुसलमान खेती की तरह है, खेती पर तूफान आता है, हवा आती है, खेती डोलती है, समझ जाती है, डोलती है, समझ जाती है, जड़ से उतरती नहीं है। मुसलमान पर मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उतरता नहीं है। इंशाअल्लाह सब्र नहीं होगा तो जहर खा करके मर जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने लोग। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन यूनान मिस्र रोमा, सब मिट गए जहां से
अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब गारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत प्यारा जलसा तेजी के साथ आप लोगों ने मोहब्बत से निकाल दिया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप लोगों से मेरा दिल खुश हो गया। मैं जब मेहमान खाने में था तो लोग कहते थे कि जलसा में लोग नहीं है, मेला ठेला में ज्यादा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो कान से सुना गया वो आंख से देखा नहीं जा रहा। मेला ठेला सुना पड़ गया है, पिंडाल खचाखच बढ़ गया है। दिल से दुआ देता हूँ, अगर आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस दुनिया में अगर आपको तरक्की करना है तो घर के झगड़े को खत्म करना होगा, मियाँ बीवी के झगड़े को खत्म करना होगा, सास और बहू के झगड़े को खत्म करना होगा, पड़ोसी के झगड़े को खत्म करना होगा। मैं जलसे में गारंटी लेता हूँ, 1 साल आप झगड़ा खत्म करके दिखाइए, 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी। इंशाअल्लाह झगड़ा खत्म कराएंगे इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद को ये भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे सड़क से आप पास होंगे तो आपको आम का दरख्त नजर आएगा। ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल जिस पर मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। आप जितनी तवज्जो से सुनेंगे उतना अच्छा जलसा आपका होगा और जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब और खूबसूरत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप देखेंगे रास्ता गुजरते हुए आम का दरख्त लगा हुआ होता है, आम टूटा नहीं है, लटका हुआ है। आप देखेंगे कुछ आम छोटा है, कुछ बड़ा है, कुछ टेढ़ा है, कुछ सीधा है, कुछ पहले गिर जाता है, कुछ पकने के बाद गिरता है, कुछ बाहर से खराब है, कुछ अच्छा है, कुछ अंदर से खराब है, कुछ बाहर से अच्छा है। लेकिन जब उसको खरीदने वाला खरीदता है तो देखता है कि अच्छा आम ज्यादा है या खराब आम ज्यादा है। देखा कि अच्छा आम ज्यादा है, उसकी कीमत अच्छी देता। अगर खराब आम ज्यादा है, उसकी कीमत अच्छी नहीं देता। इस मजमे में अच्छा भी है, इस मजमे में बुरा भी है। जो अच्छा है उसकी जिम्मेदारी है खराब को अच्छा बनाना, वरना ये दुनिया नहीं रहेगी, वरना इस दुनिया में आपको कोई कीमत नहीं मिलेगी। एक काम, एक मिसाल आपके सामने आ गई। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। आम के दरख्त को आपने देखा, उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो जमीन के नीचे है, उसका नाम जड़ है। एक जमीन के ऊपर है, उसका नाम तना है। एक खाल के अंदर, डाल के अंदर है, उसका नाम फल है। जब आदमी देखता है तो जड़ को नहीं देखता, जब आदमी देखता है तने को नहीं देखता। जब आदमी की नजर पहुंचती है तो सीधे फल पर पहुंचती है। इंसान के अंदर जो अखलाक है वो फल की तरह है। अगर आपके अंदर अखलाक आ जाए तो दुनिया ऐसे ही आपको पसंद करेगी जैसे आम के दरख्त के फल को पसंद किया जाता है। तीसरी बात याद रखिए, आज दुनिया को दीन कमाने की फुर्सत नहीं है। आदमी कहता है कि मुझको दुनिया ने पकड़ लिया, दुनिया ने नहीं पकड़ा है बल्कि आदमी ने दुनिया को पकड़ लिया। जैसे एक साहब ने दरख्त को पकड़ा और चिल्ला दिया कि हमको दरख्त ने पकड़ लिया। करीब आकर के लोगों ने कहा कि आपने दरख्त को पकड़ा, आपको दरख्त ने कहाँ पकड़ा है? अरे अल्लाह के बंदे, दुनिया ने आपको नहीं पकड़ा है बल्कि दुनिया को आपने पकड़ लिया है। छोड़ दीजिए, छोड़ना आसान है। तीसरी बात तो याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ जितना भी लूट करके लाइए, कूट करके खाइए, हिसाब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आंख बंद होगी हिसाब देना होगा। राज बता रहा हूँ, आपने देखा होगा छोटा सा मकई का दाना होता, मकई का छोटा सा दाना, इतना दाना,
गेहूं का इतना बड़ा दाना, आप देखते हैं कि वो गेहूं का दाना है, लेकिन उसमें पूरा दरख्त है, पूरा दरख्त है, पूरा मकई का दरख्त है, मकई का फल भी है, मकई का हरा दरख्त भी है, मकई का पका हुआ दरख्त भी है। एक छोटे से दाने के अंदर इतना बड़ा दरख्त अल्लाह ने छुपा दिया है। वो जैसे जमीन के नीचे जाता है एक दरख्त बन करके निकल जाता है, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने रूह दी है, उसी में पूरी इंसान को छुपा करके रखा है। जब हम मर जाएंगे हमारा जिस्म खत्म हो जाएगा, रूह ऊपर चली गई है, उसी रूह से अल्लाह पूरे जिस्म को निकाल लेगा। जैसे छोटे से दाने को जमीन के नीचे अंदर आपने डाला, पूरा दरख्त निकल जाता। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आपका झगड़ा कैसे खत्म होगा, रास्ता में बता रहा हूँ। झगड़ा कैसे खत्म होगा आपका, मैं रास्ता बता रहा हूँ। अगर आप झगड़ा करते अपने भाई से, तो इसमें या तो आपके भाई का नुकसान है या तो आपका नुकसान है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा झगड़ा करने से या तो मेरा नुकसान है या मेरे भाई का नुकसान है या दोनों का नुकसान है या पूरे खानदान का नुकसान है, उसी दिन आपका झगड़ा खत्म होगा। याद रखिए झगड़ा कैसे खत्म होगा। अगर आपको पता हो जाए मैं अपने भाई से झगड़ा कर रहा हूँ, अल्लाह पकड़ेगा, या तो मेरे भाई को पकड़ेगा झगड़े की वजह से, या तो मुझको पकड़ेगा झगड़े की वजह से, या तो दोनों को पकड़ेगा झगड़े की वजह से। इंशाअल्लाह झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बाहर दुश्मन से हाथ जोड़ेंगे और अंदर आकर के अपना गुस्सा बीवी पर झाड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ देखिए 2 4 5 आदमी अभी तक ब्रेक फेल चल रहे हैं, बाकी लोग तो किस ब्रेक मार रहे हैं तैयार। हम बीच बीच में आपसे ये सवाल इसलिए करते हैं, ये टटोल है कि आप ससुराल में हैं या मुगलिया में, आप हिंदुस्तान में हैं या कब्रिस्तान में, ये सवाल बीच बीच में आता है। लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आपका झगड़ा कैसे खत्म होगा, एक बात 1-1 मिनट करके सुनिए। आप दूसरे से मोहब्बत कीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा मुसीबत में है, मदद कीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा आपसे माफी मांग रहा है, आप माफ कर दीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरे की जान की हिफाजत कीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरे की माल की हिफाजत कीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। दिल से दुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ी है, आप आमीन कहिएगा। अल्लाह मिल्लत में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा। आमीन। लड़ना झगड़ना सुनो अजीज, न लड़ना झगड़ना सुनो अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए। न लड़ना झगड़ना सुनो है अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए। अजीजम चमन के हंसी फूल हो, हमारा वक्त खिलना तुम्हें चाहिए। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हो भी तबाह, कौमें हो भी तबाह। फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। तेजी से निकला पैगाम 2-3 मिनट का, पहाड़ से ज्यादा भारी मोहब्बत में आपने उठा लिया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दूसरा पैगाम आ रहा है, जलसा सुनने के लिए बैठे हैं, किसी पर जलसे का असर होगा, किसी पर नहीं होगा। अभी तो सर पे टोपी है, 1-2 दिन के बाद टोपी उतर जाएगी। अभी तो आए हैं जलसा सुनने के लिए, अमल करने के लिए, 2-3 दिन के अंदर अमल नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा, ये 4 वजह से होता है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोश के साथ हाथ उठता है तो तसल्ली होती है कि आप लोग जाग रहे हैं, बेदार हैं,
बेदारी के माहौल में सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 4 वजह से जलसे में असर नहीं हो रहा है, 4 वजह से जुमे के बयान में असर नहीं हो रहा है, 4 वजह से टोपी जल्दी से उतर जाती है, जुमा में चढ़ती है, रमजान में चढ़ती है, उतर जाती है। 4 वजह से ध्यान से सुनिएगा। हम क्यों नहीं बदलते, असर क्यों नहीं होता? हम जब नेक काम करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहेगी? दाढ़ी रखेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? हलाल कमाएंगे दुनिया क्या कहेगी? याद रखिए, जो आदमी इस तरह का ख्याल रखे कि दुनिया क्या कहेगी, वो अमल पर खड़ा नहीं होगा, उसके ऊपर असर नहीं होगा। अगर आपने समझ लिया ये सुन्नत है, इसको जिंदा करना है, तो आप सुन्नत पर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह आपको सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक दे देगा। दूसरी वजह, असर क्यों नहीं हो रहा है? अगर आदमी जाता है दूसरे को कहने के लिए कि नमाज पढ़ो, दूसरे को कहने के लिए मस्जिद आओ, वो ताना मारता, इसलिए असर नहीं हो रहा। क्या कहता है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली दूसरे बदना को। तुम क्या आए समझाने के लिए? पहले अपने घर की इस्लाह करो। तुम क्या आए समझाने के लिए? अपनी बीवी को समझाओ। तुम क्या आए समझाने के लिए? अपने बच्चे की फिक्र करो। तुम क्या आए समझाने के लिए? पहले तुम खुद फैशन को छोड़ो, दूसरा ताना मारता है, इसलिए असर नहीं होता। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, आदमी अपना फायदा ढूंढ रहा है, आया नमाज पढ़ने के लिए, फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। नुकसान होना था, मुकद्दर में पहले एक बहाना हो गया कि नमाज पढ़ने के लिए आया था, नमाज छोड़ दिया। फायदा देखता है, फायदा नहीं हुआ, काम छोड़ देता है, फायदा होने लगता है, काम पर लगा रहता है। अब देखिए आदमी अपना फायदा कैसे देखता। तबलीग में आया, फायदा देख रहा है, मेरी पसंद का काम होगा तो करेंगे, मेरी पसंद के खिलाफ काम होगा नहीं करेंगे, चिल्ला लगा करके छोड़ दिया, 4 महीना लगा करके छोड़ दिया। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, दूसरे की इज्जत हुई, मेरी इज्जत नहीं हुई, इसलिए काम को छोड़ दिया। दूसरे को दस्तरखान पर बिठाया, हमको नहीं बैठाया, इसलिए काम छोड़ दिया। दूसरे से मशवरा लिया, हमसे मशवरा नहीं लिया, काम को छोड़ दिया। दूसरे से बयान करवाया, हमसे नहीं करवाया, काम छोड़ दिया। अपना फायदा आदमी देख रहा है, 10 के फायदे को नहीं देख रहा है। काम में फायदा हुआ अपना तो काम करता है, 10 का फायदा हो रहा है, अपना फायदा नहीं तो काम ही छोड़ देगा। चौथी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ कि आदमी में असर क्यों नहीं होता, वजह बताने के लिए जा रहा हूँ। तबलीग में आदमी निकलता है, तबलीग में आदमी को निकाला जाता है, इसी को उसने मकसद समझ लिया, ये जरिया है, मकसद नहीं है। तबलीग में आदमी निकलता है, अमल पर खड़ा हो जाता है, मसले से बेखबर होता, अमल तो करता है, इल्म नहीं है, इसलिए असर नहीं होता। तीसरी वजह यह है, जिससे इल्म सीखेगा उस पर उंगली उठा रहा है, इसलिए असर नहीं हो रहा है। तरफदारी कर रहा है, ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरे इलाके का है, वो तेरे इलाके का है। अपनी पसंद के आदमी से मशवरा करता है, ऐब तो उसका छुप जाता है और हुनर को जाहिर किया जाता है, इसलिए असर नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि आप काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए कीजिए, किसी से उम्मीद मत रखिए, अल्लाह आपको भी फायदा देगा और पूरी कौम को आपके जरिए से फायदा पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह तबलीग को जिंदा करेंगे, तबलीग के काम को जिंदा करेंगे, तबलीग पर किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, अपना फायदा नहीं दूसरा फायदा देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दूसरा हाथ पकड़ेगा, हम काम खींचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ पकड़ेगा, हम टांग खींचेंगे, तो फर्क क्या रहेगा? गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख गाफिल अपनी आंखों का जरा शहतीर भी न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के हुनर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के हुनर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा, पड़ी अपनी
बुराइयों पे जब नजर तो ज़माने में कोई बुरा ना रहा। बड़ी तेजी के साथ आप जलसे को सुन रहे हैं, बेहतरीन मेजबान है आप बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं, मेजबानी का हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह आपके जवान बच्चों को आपकी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। दुनिया कमाना है लेकिन हलाल को देख करके कमाना है। दुनिया कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया में गरीब नहीं रहेंगे, अल्लाह आपको गरीब बना देगा। दो लाइन में आपको पैगाम है, दुनिया कमाना है लेकिन हलाल देख करके। दुनिया खर्च करना है हिसाब से, पैसा खर्च करना है हिसाब से, पैसा कमाना है हलाल को देख करके। आपको अल्लाह गरीब नहीं रखेगा, गरीब बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम बड़ा खूबसूरत इस हवाले से देने के लिए जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दो चीजों पर आदमी मेहनत करता है, एक तो दुनिया पर मेहनत करता है, एक अपनी जात पर मेहनत करता है। जब मरने के बाद दोनों आदमी खुदा के पास पहुंचेगा तो जिसने दुनिया पर मेहनत की वो कंगाल हो जाएगा, जिसने अपने ऊपर मेहनत किया वो माला माल हो जाएगा। वो इसको देख करके खून के आंसू रोएगा, इतना रोएगा कि दरिया बहेगा, दरिया बह जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आदमी दुनिया में तरक्की तीन रास्ते से करता है। अगर आपको दुनिया कमाना है, तीन रास्ते से आपको तरक्की करना। लालच नहीं रखना, सब्र करना, हिसाब से खर्च करना है, पैसे को पानी की तरह नहीं बहाना, मेहनत करना है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। अगर आप गरीब थे तो कल गरीब थे, अल्लाह आपको गनी बना। तीसरी बात को याद रखिए, आज दुनिया में आदमी नाकाम है तीन वजह से। दुनिया के लिए टाइम निकालता है, अल्लाह के लिए उसके लिए टाइम नहीं है, मस्जिद के लिए उसके लिए टाइम नहीं है, दुनिया के लिए टाइम है और दीन के लिए टाइम नहीं है, यह आदमी नाकाम है। दुनिया कमा रहा है सिर्फ अपने लिए, गरीबों की खिदमत के लिए नहीं कमा रहा है, यह आदमी नाकाम होगा। दुनिया तो कमा रहा है, दुनिया के लिए कमा रहा है, दुनिया को दीन के लिए नहीं कमा रहा है, यह आदमी नाकाम होगा। एक मिसाल है, ध्यान से इसको सुनिएगा, आंख खोलने के लिए काफी है। मार्केट में एक औरत आई, इमाम अबू हनीफा बैठे हैं, दुकान में कपड़े की तिजारत है। औरत आई है कपड़ा लेकर के, बेच रही है। इमाम से पूछा कितनी कीमत दोगे? आपने पूछा कितनी कीमत लोगे? औरत ने कहा कि 100 रुपया लूंगी। इमाम साहब ने कहा कि तुम कम बता रही हो, तुम्हारे कपड़े की कीमत 500 रुपए है। उस औरत की आंख खुली की खुली रह गई। इसमें तो इनका नुकसान है, हमारा नफा है। हमने कीमत बताई 100 रुपए, ये कह रहे हैं 500 रुपए की चीज है, 500 रुपए लो। बात क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे सामने दुनिया का नफा नहीं है, दीन का नफा है। अगर वो नफा मुझे मिला, मैं दुनिया के लोगों को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारे सामान की कीमत 500 रुपए है, तुम धोखे में हो, 100 रुपए में बेच रही हो। 400 रुपए का नुकसान तुम्हारा हो रहा है, लेकिन हमारी आखिरत का फायदा है, इसलिए हमको दुनिया का नुकसान हो रहा है। एक मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आप तजर्बा करके देखिए, आपको अगर भूख लगी है, आपके घर में बिरयानी नहीं है, मछली नहीं है, मुर्गा नहीं है, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। जब ज्यादा भूख लगे, नमक रोटी लेकर के बैठ जाइए, ये बिरयानी से भी बढ़कर। लेकिन अगर आपके अंदर भूख नहीं है, भूख नहीं है, बिरयानी आपके सामने ला करके रखी जाए, आपको भूख नहीं है, मुर्गा ला करके रखा जाए, आपको भूख नहीं है, मछली ला करके रखी जाए, ये आपके सामने साग से भी बदतर है। भूख में बासी रोटी भी बिरयानी मालूम होती है। जब आपके घर में पैसा ना हो, ज्यादा भूख लगे तब खाना खाइए, आपको बिरयानी की जरूरत नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। फूक फूक करके पैसा खर्च कीजिएगा, हिसाब से कमाइए, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिएगा। ये पैसे को अगर आपने खर्च कर दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई हाथ खींच लेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको भीख मांगनी पड़ेगी, कदम कदम पर जलील होना पड़ेगा। पैसे की कदर कीजिए, दुनिया आपकी कदर करेगी।
एक मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा। शादी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, किस ब्रेक मार दिया। यहाँ मतलब है कि पूरा दिमाग से मुकम्मल तैयार है, ध्यान से सुन रहे हैं कि कहीं उल्टा सीधा सवाल तो नहीं हो रहा। अगर आप उल्टा सीधा हाथ उठाते तो सीधे आपको रांची भेजते। हम तो हाथ पागल है, 12 बज जाने के बाद बैठे। आप भी पिंडाल में बैठे हैं, भाग नहीं रहे हैं, फुल पागल। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। फकीर आया है भीख मांगने के लिए। एक आदमी से 100 रुपए मांगा, दूसरे आदमी से 100 रुपए मांगा, तीसरे आदमी से 1000 रुपया मांग रहा। तब इस आदमी ने पूछा कि तुमने उससे 100 रुपए मांगा, इससे 100 रुपए मांगा, मुझसे 1000 रुपए क्यों मांग रहे हो? क्या उससे कल भी मिलेगा, इससे परसों भी मिलेगा, तुमसे आज ही मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। तुम पैसे को पानी की तरह बहाते हो, तुम कल हमारी तरह गरीब हो जाओगे। भीख का कटोरा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। इंशाअल्लाह बेटा की शादी दिल में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक दो आदमी हाथ उठाया है, खैर वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और है, समझी के यहाँ। और बेटा वाले वो तो लेने वाले हैं, देने वाले हैं नहीं। खैर अल्लाह रहम फरमाए। तेरे सूपे है इफरिंगी, तेरे आदि है ईरानी, लहो मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है खुद नबी भी हो तो क्या हासिल, न सोहे है दही तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी, न सोहे है दही तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी। मुसलमानों समझ जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे अहिम दोस्त वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बस छोटा सा पैगाम सुना रहा हूँ कि दुनिया के बदले दीन को बर्बाद नहीं करना है। आपसे बड़ा दुनिया में कोई अकलमंद हो ही नहीं सकता। दुनिया में किसी को कोई अकलमंद बना दे वो झूठी तसल्ली है, झूठी तारीफ है। मैं आपको जलसे के स्टेज से कहता हूँ, अगर आपने दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं किया, दुनिया में आपसे बड़ा कोई अकलमंद नहीं हो सकता। दुनिया के बदले में दीन को बर्बाद नहीं करना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, जोश के साथ उठाइए। बिल्कुल आप लोग बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, उनको सिर्फ 2 पैगाम देना है। छोटे बच्चे हैं, उनके हवाले से पैगाम देना, आपका जलसा निकल जाएगा। थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है, जलसा निकल जाएगा। ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करना। अल्लाह के रसूल के पास एक जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे जन्नत में आपके साथ जन्नत मांगता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा जवान, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मांगो क्या मांगते हो। अल्लाह के रसूल ने उस जवान से कहा मांगो क्या मांगते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस जवान ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका साथी बनना चाहता हूँ, आपके साथ आपकी जन्नत में रहना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा ये बहुत बड़ा सवाल है, ये ऐसे पूरा नहीं होगा, एक काम करना होगा। मुझे जो इतनी बड़ी जन्नत मिली है सजदे की वजह से मिली है, मैं कसरत से नमाज पढ़ता हूँ, कसरत से सजदा करता हूँ। अगर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम कसरत से नमाज पढ़ोगे, सजदा करोगे, तो अल्लाह मेरे साथ तुमको जन्नत अता फरमाएगा। दूसरी बात को याद रखिए, तजर्बे की बात है। आपको अगर कोई चीज मिले, पैसा मिले, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पैसा ना मिले, ज्यादा गम करने की जरूरत नहीं है। पैसा आपको मिला है, आपके मुकद्दर में था ही, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत क्या है, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा नहीं मिला, आपके मुकद्दर में था ही नहीं, गम करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, सर नहीं उठाना है, सर झुकाना है। अल्लाह आसमान की बुलंदी आपको अता फरमाएगा।
बहुत बड़े बुजुर्ग गुजर रहे हैं, फुज़ैल बिन अयाद गुजर रहे हैं, किसी ने ऊपर से कूड़ा डाल दिया, गुस्सा नहीं आया। किसी ने ऊपर से कूड़ा डाल दिया, गुस्सा नहीं आया। किसी ने ऊपर से राग डाल दिया, गुस्सा नहीं आया। कहा कि हुजूर आपको गुस्सा नहीं आया? खामखा आपका दुश्मन आपके ऊपर कूड़ा डालता है, राग डालता, आपको गुस्सा नहीं आया? क्या जवाब दिया? आपको सुन करके ताज्जुब होगा। कहा कि मेरे ऊपर तो वो कूड़ा डाला है, मैं तो नाफरमान हूँ, जहन्नम की आग का मुस्तहिक हूँ, उसने तो राख ही डाला है, इसलिए गुस्सा करने की जरूरत क्या है? अगर आप झुकेंगे अल्लाह आसमान की बुलंदी आपको अता फरमाएगा। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आने वाला आया और कहा हुजूर एक आदमी हवा में उड़ता है, तो हवा में तो मक्खी भी उड़ती है। कहा हुजूर एक आदमी बहुत बड़ा वली है, हवा में उड़ता है, तो हवा में तो कौवा भी उड़ता है। कौवा बहुत बड़ा वली नहीं होता, मक्खी बहुत बड़ी वली नहीं हो जाती। आदमी अगर हवा में उड़ता है कोई दलील नहीं कि बहुत बड़ा वली है। कहा हुजूर 1 मिनट में वो हिंदुस्तान में रहता है, 1 मिनट में वो मक्का चला जाता है। ये काम तो शैतान भी करता है, 1 मिनट में वो यहाँ होता है, 1 मिनट में वहाँ होता है। कहा हुजूर आप ही बता दीजिए सबसे बड़ा वली कौन होता है? कहा सबसे बड़ा वली वो है जो भाई का भी हक अदा करे, माँ का भी हक अदा करे, बहन का भी हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे, सब पर कर्म करे, किसी पर सितम किसी पर कर्म ना करे। ऐसा आदमी वली हो सकता है, यकीनन वली हो सकता है, इससे बढ़कर के कोई वली नहीं हो सकता। एक खास बात याद रखिए, जेल में आ गए, रो रहे, पूछा क्यों? घर की याद आ गई। तो उसकी वजह से नहीं रो रहा। क्या जेल में वो इसलिए रो रहे हो? क्या इसकी वजह से नहीं रो रहा, बल्कि जिसकी वजह से जेल आया हूँ खुदा के लिए, वो खुदा मेरे इस अमल को कबूल करेगा कि नहीं करेगा, इस वजह से रो रहा हूँ। तीसरी और आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुनाह छोड़ना बिल्कुल आसान है, मैं रास्ता बता रहा हूँ, आप गुनाह छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। इंशाअल्लाह गुनाह छोड़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा गुनाह कैसे छोड़ना आसान है। शराब पी रहे थे, शराब छोड़ दिया, बीमार हो गए। लोगों ने कहा जान बचाने के लिए शराब पीना भी जायज है। कहा किसी कीमत में नहीं पीऊंगा। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर जीना मुकद्दर है तो शराब के बगैर भी जिंदा रहूंगा, अगर मरना मुकद्दर है तो शराब पीने के बाद भी जिंदा नहीं रहूंगा। खामखा के लिए शराब नापाक चीज से अपनी जबान को नापाक क्यों करूं? इत्तिफाक से ठीक हो गए। आप भी इसी तरह अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए पक्का, गुनाह छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चाहे अल्लाह जिंदा रखे, चाहे अल्लाह अपने पास बुलाए। गुनाह छोड़ना बिल्कुल आसान। आप जब की दाढ़ी जब बड़ी हो जाती है तो आपको खुजली होने लगती है, आपको खुजलाहट होती है, कुट्टी कुट्टी दाढ़ी होती है, आधा पीतर और आधा बटे, तो आपको खुजली हो जाती है। खुजली होने के बाद उसको लिया, साफ कर दिया, बिल्कुल फुटबॉल का मैदान बना दिया। और वो देख रहा, बार बार आईना देख रहा है, वो समझ रहा कि मैं बड़ा खूबसूरत हो गया, स्मार्ट हो गया, जबकि औरत मर्द दोनों बराबर हो गया, जबकि औरत मर्द दोनों बराबर है। उसको पता ही है कि मैं कितना बदसूरत हो गया। अरे खूबसूरत तो नबी की सुन्नत जिंदा करने में है। नबी की सुन्नत छोड़ने के बाद वो आदमी बदसूरत होता है, औरत की तरह उसकी सूरत होती है, मर्द की सूरत नहीं होती। गुनाह छोड़ना बिल्कुल आसान हो जाए। इंशाअल्लाह फुर्सत से गुनाह छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब बूढ़े होंगे तब गुनाह तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब बीमार पड़ेंगे तब तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ तीसरी बार में आकर के डिस्बेर मारा है कि पता नहीं उल्टा सीधा जा रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मारा बच जाने के बाद भी आप जिंदा हैं, अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। ये समझ बंदा के अब टल जाएगा, ये समझ बंदा के टल जाएगा, अब ये समझ बंदा के टल जाएगा, अब चश्म पोशी पा रहा करता है रब, ये समझ बंदा के टल जाएगा, अब चश्म पोशी पा रहा करता है रब, बात आता ही नहीं जब बेहया रुसवा करता है
से फिर बरमला, या खुदा जिसमें मैं जब तक कि मेरी जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब के कुर्बान रहे, या खुदा जिसमें जब तक कि मेरी जान है, तेरे सदके तेरे महबूब के कुर्बान है। कुछ रहे या न रहे पर ये खुदा है कि अमीन, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि हमीं नासा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। तेजी के साथ पैगाम निकल गया। औरतों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग बेदारी के माहौल में सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ तो 4-5 फंसे, और ऐसे लोग भी हाथ उठाए जिनकी माँ ही नहीं है, वो लोग भी हाथ उठा दिए। खैर आप सोचते हैं कि नहीं फंसेंगे, बीच बीच में इम्तिहान होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। औरतों के हवाले से पैगाम है बिल्कुल छोटा, 3 मिनट का है, गुजर जाएगा। आप लोग जितनी बेदारी के साथ सुने हैं, अल्लाह आपको जलाए खैर दे। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके छोटे बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए, आपकी माँ और बहनों को अल्लाह जान आबरू की हिफाजत अता फरमाए। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले इस्लाम लाने वाली औरत हजरत खदीजा, सबसे पहले गर्दन कटाने वाली औरत हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। इल्म और अमल का पहाड़, कोई मर्द नहीं औरत। 2210 हदीस को ज़बानी याद करके उम्मत को पहुंचाने वाली हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसने कोने कोने में इस्लाम को पहुंचाया। हजरत उमर वो इस्लाम कैसे लाए? औरत की वजह से। वो औरत कौन थी? उनकी बहन थी। बहन की वजह से हजरत उमर इस्लाम ले आए। उस बहन का नाम क्या था? फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ध्यान से सुनिएगा, अबू जहल कट्टर है, दुश्मन है, इस्लाम का भी दुश्मन है, नबी का भी दुश्मन है। अबू जहल का बेटा मुसलमान हुआ, किसकी वजह से हुआ? औरत की वजह से हुआ। वो औरत कौन थी? अबू जहल के बेटे की बीवी थी, उसका नाम क्या था? उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया? आपको सुन करके हैरत होगी। इस्लाम ने औरत को घर की मालकिन बनाया, जन्नत की हूरों की सरदार बनाया। मरने के बाद औरत का मकाम देखिए, जन्नत की हूर की सरदार बनेगी। घर में अगर शादी है, शादीशुदा है तो घर की मालिक है, माँ है तो कदमों तले जन्नत है, बेटी है उसकी वजह से बाप को जन्नत मिलती है, बहन है उसकी वजह से भाई को जन्नत मिलती है। एक बहन एक बेटी की वजह से भाई और उसका बाप जन्नत में जा रहा है। औरत का इतना बड़ा मकाम किसने दिया? इस्लाम ने दिया। अब देखिए चालाकी क्या हो रही है, होशियारी क्या हो रही है। मर्दों से कहा अगर तुम्हारी बहन है तो तुमको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हारी बहन रानी बन करके बैठ करके खाएगी। शौहर से कहा कि तुमको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी घर बैठ करके रानी बन करके खाएगी। अगर तुम बेटे हो तो माँ के लिए तुमको बाहर कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, तुम्हारी माँ बैठ करके घर में रानी बन करके खाएगी। और भाई से कहा कि तुम्हारी बहन अगर है तो तुम उसके लिए बाहर कमाने के लिए जाओ, तुम्हारी बहन बैठ करके रानी बन करके खाएगी। मर्दों ने सोचा कि सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ हमारे ऊपर है, क्यों नहीं दिमाग लगाया जाए। लड़की को नौकरी दिलाई, नौकरी के बहाने से डिग्री दिलाई। अब औरत बाहर चली गई, ये बैठ करके बच्चे को संभाल रहा है। इसकी बीवी बाहर चली गई, वो कमा करके ला करके दे रही है, ये बैठ करके नवाब खा रहा है। बीवी बाहर निकली है, ये बच्चे को संभाल रहा है। बीवी बाहर निकली है, ये घर को संभाल रहा है। जिसको घर को संभालना था उसको घर से बाहर कर दिया, जिसको घर से बाहर जाना था उसको घर के अंदर बिठा दिया। कितनी बड़ी मक्कारी है, कितनी बड़ी होशियारी है ये इस्लाम की है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरत का हिस्सा कम है माल में, मर्द का हिस्सा ज्यादा है माल में। इसका राज क्या है? औरत को किसी के लिए कमाना नहीं पड़ता,
बहन है तो भाई कमा रहा, माल की जरूरत नहीं है। बेटी है तो बाप कमा रहा है, माल की जरूरत नहीं है। बीवी है, माल की जरूरत नहीं है, शौहर कमा रहा है। माँ है तो बेटा बाहर कमा रहा, माँ को माल की जरूरत नहीं है। जिसको माल की जरूरत थी उसका हिस्सा बढ़ा दिया, जिसको माल की जरूरत नहीं थी उनका हिस्सा घटा दिया। ये इस्लाम है। तीसरी बात को याद रखिए, इंसाफ क्या है? दो मर्द औरत मिलकर के घर चलाते, दो मर्द औरत मिलकर के घर चलाते। बीवी मशवरा देती है, मर्द फैसला लेता है। यही इस्लाम है। इस्लाम है कि औरत मशवरा दे, इस्लाम है मर्द फैसला ले, दोनों मिलकर के घर चलाए। ये इस्लाम है। तीसरी बात नुक्ते की याद रखिए, इस्लाम ने कहा मर्द घर से बाहर निकले, औरत घर के अंदर रहे। औरत घर के अंदर रहे, मर्द घर से बाहर निकले। कहा क्यों? कहा कि औरत नाजुक है, मर्द सख्त है। मर्द सख्त है, बहादुर है, औरत नाजुक है, कमजोर है। कमजोर अगर घर से बाहर निकलेगी उसकी जान भी जा सकती है, उसकी आबरू भी जा सकती है। इस्लाम ने औरत की जान बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए औरत से कहा तुम घर के अंदर काम करो, मर्द से कहा तुम घर से बाहर कमा करके लाओ। चौथी बात को याद रखिएगा, अल्लाह का शुक्र है जब तकिया पर आपका सर जाए तो 3 बातों पर ध्यान दीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अगर मुसलमान नहीं बनाता तो हमारा ठिकाना क्या होता। तीसरी बात पर गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने नबी की आखिरी उम्मत पे पैदा फरमाया, अगर आखिरी उम्मत पे पैदा नहीं करता हमारा क्या हाल होता। इस एहसान को याद रखिएगा। आपने सुना होगा कि औरत गवाही देगी तो मर्द उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, मर्द गवाही देगा तो औरत को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। रात क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अदालत में अगर किसी औरत को गवाही देना है उसके साथ मर्द को खड़ा होना पड़ेगा, वरना गवाही नहीं होगी, गवाही मुकम्मल नहीं होगी। औरत गवाही दे, मर्द को खड़ा होना पड़ता है, मर्द को गवाही दे, मर्द गवाही दे, औरत को खड़ा होना नहीं पड़ता। रात क्या मैं आपको बता रहा हूँ, गवाही देना आसान नहीं है, जिसके खिलाफ आप गवाही देंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। गवाही देना आसान नहीं है, जिसके खिलाफ आप गवाही देंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। औरत जब गवाही देगी उसके साथ मर्द खड़ा नहीं होगा, उसकी जान भी जा सकती है, उसकी आबरू भी जा सकती है। इस्लाम कितना बड़ा एहसान करने वाला था, उसने औरत को गवाही के लिए खड़ा किया, मर्द को इससे पहले मुहाफिज बना दिया। अगर औरत पर हमला आएगा तो मर्द उसकी हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह अपनी माँ, बहन, बेटी को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, घर से बाहर नौकरी नहीं कराएंगे, खुद घर से बाहर निकलेंगे ताकि उसका ईमान भी महफूज रहे, उसकी जान भी महफूज रहे। हाथ उठा करके वादा दीजिए इंशाअल्लाह। इस्लाम के दामन में आ, इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनते बस में जहाँ इस्लाम के दामन में आ, कल तुझे बख्शी, कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, कल भी बख्शी थी तुम्हें इस्लाम ही ने जिंदगी। आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम इस्लाम के दामन में आ। ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा मजमा है, मैं आपसे पूछूंगा सबसे अच्छी औरत कौन है? कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। सच्चाई क्या है, सबसे अच्छी औरत कौन है? ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है, बिल्कुल आखिरी किनारे पर जलसा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप भागे रहे। अल्लाह का शुक्र है जितना बड़ा मजमा है उस वक्त तक एक आदमी बीच से उठा था, मैं घबरा गया था, पता नहीं क्यों भागे, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो पंखा को ठीक करने के लिए आए, फिर बैठ गए। अल्लाह का शुक्र है जो जिस हाल में थे उसी हाल में बैठ गए। इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब दामद बरकातुहू आ गए हैं, उनका आखिरी खिताब होगा, उनकी दुआ पर ये जलसा मुकम्मल होगा। हमको वादा दीजिए इंशाअल्लाह उनके बयान को भी सुनना है, उनकी दुआ पर आमीन करके यहाँ से जलसे को मुकम्मल करा के अपना हाथ उठा दिया इंशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी मरहले पर जलसा आ चुका है, सुना रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ।
सबसे अच्छी औरत कौन है, ये नमूना ध्यान रखिएगा। रात में बेटे का इंतकाल हो गया, औरत ने जल्दी से बच्चे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। शौहर जब अंदर घर में आया, बाहर से पूछा क्या है बच्चे का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, बहुत आराम है। सुबह वो अपनी शौहर को बुलाया, कहा कि मेरे पास आज से बहुत साल पहले किसी ने अमानत दी थी और लेने के लिए नहीं आया था। रात में आ गया लेने के लिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अमानत, किसी की अमानत थी, दे दिया था, आया नहीं था लेने के लिए, लेकिन आ गया। देना चाहिए कि नहीं देना? कहा देना चाहिए। तुम्हारा बच्चा अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दिया था, तुम्हारे आने से पहले रात में वापस ले लिया। जल्दी से उठो, सब्र करते हुए बच्चे के कफन और दफन का इंतजाम। ध्यान से सुनिएगा, औरत है, बच्चे का इंतकाल हुआ, शौहर को नहीं बताया। शौहर को यह बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत आराम में है, बच्चा का इंतकाल हो गया था। क्यों? शौहर बाहर से आया था, थका हुआ था। अगर उस वक्त बता देती तो शौहर की नींद हराम हो जाती, इसलिए सुबह को बताया। बीवी वो है जो शौहर को मुसीबत से निकालते। दूसरी मिसाल ध्यान से सुनिए। बादशाह को देखना था कि कौन सी बीवी नेक है, कौन सी बीवी दिल से मोहब्बत करती है, बादशाह को यह बताना था। एक बीवी से कहा देखो मैंने खजाना खोल दिया, लेना है ले लो, झट से मारा, सोने पर हाथ मारा, ले लिया। दूसरी बीवी से कहा ये मेरा खजाना है, लेना चाहती हो तो ले लो, जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा, चांदी पर हाथ मारा, ले लिया। तीसरी बीवी से कहा कि जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा, तीसरी बीवी ने झट से मोती पर हाथ मारा, मार दिया। चौथी बीवी खड़ी है, बादशाह ने कहा वो बेवकूफ क्यों खड़ी है, उसने सोने पर हाथ मारा, इसने चांदी पर हाथ मारा, इसने मोती पर हाथ मारा, तुम क्यों खड़ी है? बादशाह सलामत, अपना ऐलान दोहराओ। बादशाह ने कहा जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा। इस लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ मार दिया। तो बादशाह मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बादशाह तुम्हारी दौलत से मुझको मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे सोने और चांदी से मोहब्बत नहीं है, मुझको तो दिल से तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे हो गए सारी बादशाह तुम्हारी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नई औरत है, पहली रात है, मैं कैसे ससुराल आई है, शौहर से कह रही है कि देखो अपने भाई से लड़ाई मत करना। शौहर ने कहा कि तुमको हमसे मतलब रखना है, मेरे घर वाले से मतलब मत रखो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि नहीं, तुमको तुम्हारे भाई से भी मतलब रखना पड़ेगा। कहा कि क्यों? कहा मेरे भाई से मतलब नहीं रखना है। कहा नहीं, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। याद रखो अगर तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, हमारा नुकसान है। तुम भाई से मेल मोहब्बत रखोगे, हमारी औलाद आपस में मेल मोहब्बत रखेगी, अपना फायदा है। चौथी बात को याद रखिए, सबसे बेमिसाल बीवी कौन होती है, दिल से चाहने वाली औरत कौन होती है, टूटे फूटे घर को जन्नत बनाने वाली कौन सी औरत होती है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। औरत से पूछा शौहर ने, तुम मेरे घर आई हो, मैंने तुम्हें मैके से ससुराल लाया है, तुम्हारी पसंद का खाना मालूम करना चाहता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तुमको पसंद का खाना खिलाऊंगा, तुम्हारी पसंद क्या है बताओ, तुम अपनी पसंद का कपड़ा बताओ, मैं पैसे वाला हूँ, तुमको कपड़ा खरीद करके दूंगा, तुम्हारी पसंद का नाम क्या है, वो नाम मैं अपनी तरफ से तुम्हें दूंगा। औरत ने कहा कि हुजूर जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है, जो आपकी पसंद का खाना है वही मेरी पसंद का खाना है, जो आपकी पसंद का कपड़ा है वही मेरी पसंद का कपड़ा है। तो अल्लाह की बंदी तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? कहा मैं औरत हूँ, तुम शौहर हो, अगर मेरी अपनी कोई पसंद होती तुम्हारी पसंद के हट करके तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। आखिरी मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब बीवी नेक होती है टूटे फूटे घर को जन्नत बना देती है। इंशाअल्लाह बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को माला माल कर देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को माला माल करेंगे, तो दामाद अजाब बन करके मुसल्लत होगा, हगा करके भी लेगा, मुता करके भी लेगा। जरा ध्यान से रखिएगा, बेटा बेटी के साथ कर्म करना है, किसी के साथ सितम, किसी के साथ कर्म नहीं करना है, दोनों आपकी औलाद है। अगर आप बेटी को निराश से महरूम करेंगे अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। शौहर की नीयत में फुतूर आ गया, ताक झांक कर रहा है, बीवी के रहते हुए गैर औरत को ताक झांक कर रहा है, नया कपड़ा पहना, इतर लगाया, जुमे की तरफ जा रहा। बीवी ने पूछा कि हर दिन नया कपड़ा नहीं पहनते थे,
आज क्या बात है, नया कपड़ा पहने हो, खुशबू लगा करके जा रहे हो, बात क्या है, बिल्कुल जलसा खत्म हो रहा है, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो रहा है। इसको ध्यान सुनिएगा, आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म हो रहा है। क्या वजह है कि तुम तैयारी करके कहाँ जा रहे हो, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्या कोई और इरादा तो नहीं है, क्या कोई और इरादा नहीं है? ताकि अगर ऐसा इरादा है जुमा पढ़ने के लिए सिर्फ जा रहे हो, एक गिलास मेरे हाथ का पानी पियो, बस पानी पीना था, 3 दिन के लिए सो गया, सीधे इतवार में उठा, अब फिर वजू करके जा रहा, तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहा, जुमा पढ़ने का, जुमा नहीं इतवार, नींद की गोली घोल करके पिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे हो, दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना जहर की गोली घोल करके पिला देंगे, सीधे कयामत में उठोगे, इससे पहले नहीं उठोगे। औरत को तुम नहीं ना सिखिलाफत के लिए शहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए, अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है जो दो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। पैगाम खत्म हो गया। 3 वादा आपसे लेता हूँ, अल्लाह आपका दीन बना देगा। 3 वादा लेता हूँ, अल्लाह आपकी दुनिया बना देगा। इंशाअल्लाह वादा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पूरा मरने के बाद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने से पहले वादा पूरा करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा, अल्लाह दीन बना देगा। 3 वजह से घर में आफत आती है, आप गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, आप हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, आप उल्टा सीधा माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। तीनों से तौबा कर लीजिए, अल्लाह मुसीबत से आपको निजात देगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शहर के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शह किताब में थे तो छोटी भी गई, जमानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।